सबको जय मसीह की बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के दया से आप सब कोई ठीक होंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज के संडे स्कूल के कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग जहाँ भी हो अपने अपने स्थानों पर प्रभु के डर भय में, है ना, घुटना में आइएगा। प्रार्थना का स्टेप तो आप लोगों को पता है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला स्टेप है 1, घुटने में आना है। 2 में हाथ जोड़ना है और 3 में आंखें बंद करना है। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित अपने पंखों तले छिपाया। आज एक नया दिन देखने दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हो, दयालु परमेश्वर हो, सारी सृष्टि का उद्धार करता परमेश्वर। आप हमसे प्रेम किया प्रभु। हम निश्चय प्रभु, हम मनुष्य पिता पशु सरीखे हैं। मनुष्य के योग प्रभु, मनुष्य की ज्ञान हम में नहीं पाई जाती है। फिर भी प्रभु जी आपने मुझे चुना अपने सेवकाई के लिए पिता, मुझे आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद देती हूँ। हे पिता, आज की जो ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जो सेवकाई, संडे स्कूल की सेवकाई हो रही है प्रभु, आज के इस संडे स्कूल की सेवकाई के ऊपर आपकी आशीष को प्रभु जी चाहते हैं, आपकी दया को प्रभु जी चाहते हैं, आपकी करुणा को चाहते हैं। हे पिता, बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, छोटे बड़े बच्चे, सबों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। शैतान तो बहुत चालाक है पिता, प्रभु जी उस शैतान की सारी चालाकियों से, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस से प्रभु जी बच्चे लोग प्रभु जी दूर होकर और पिता बड़े ही आज्ञा पूर्वक प्रभु जी आपकी डर भय में प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु जी। हे पिता दया कीजिए। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रभु जी मुझ में तो इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं पाई जाती है कि प्रभु मैं आपके बच्चों को कुछ बता सकूं। प्रभु जी आपने मुझ पर अनुग्रह किया, धन्यवाद करती हूँ। मेरे मुंह के द्वारा आप ही बातचीत कीजिए। हर प्रकार के बच्चे हैं पिता, प्रभु उनकी निर्बलता दुर्बलता को प्रभु आप जानते हैं। प्रभु जी आप दया कीजिए। हर एक बच्चे आज की मैसेज के द्वारा प्रभु जो आप बातचीत करना चाहते हो, अपने हृदय को खोलकर आपकी वाणी को प्रभु जी वे लोग सुन सके और पिता उनका जीवन फलदायक हो सके, ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु संडे स्कूल की सेवकाई के ऊपर प्रभु आपकी और एक बार आशीष चाहते हैं। प्रभु मैं योग निर्बल दुर्बल दासी हूँ पिता, आपके चरणों तले आई हूँ। आपकी प्रभु जी सहायता मांगने के लिए आपसे प्रभु जी मेरी सहायता और मदद कीजिएगा। छोटी सी धन्यवाद और विनती प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में चढ़ाती हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। ठीक है बच्चों, आज हम लोग गाना गाएंगे, है ना। संडे स्कूल में जो गाना गाते हैं हम लोग, वही गाना हम लोग आज यहीं पर गाएंगे। बच्चों, आप लोग तारे को देखे हो क्या, जो आसमान में चमकता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है ना, रात के समय में बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ही अगर आप लोगों का जीवन में अगर चमकदार होना करना चाहते हो तो आप लोग भी ऐसे चमक सकते हो उस तारे के समान। अगर आप लोग अच्छे काम करोगे, अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, है ना, तो ज़रूर उस तारों का जैसा चमक होता है वैसा आप लोगों का जीवन भी चमकेगा। ठीक है बच्चों, चलो आज हम लोग एक गाना गाएंगे, तारों के समान चमकेंगे। वो वाला गाना सबको आता है ना। चलिए हम लोग गाना गाएंगे। अपने अपने संडे स्कूल की कॉपी और डायरी बाइबल सब निकाल लिए हैं ना। ठीक है, चलिए आप लोग प्रभु के उपस्थिति में हम जहाँ भी रहे, प्रभु के उपस्थिति में हम लोग डिसिप्लिन का साथ रहना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग गाना गाएंगे, तारों के समान चमकेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। अंधियारा करेंगे दूर,
और एक गीत गाएंगे बच्चों। ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे। आप सबको आता है ना, है ना? ठीक है, हम लोग सब कोई ताली बजाएंगे, नाचेंगे। प्रभु के काम कैसे हैं, बड़े बड़े हैं ना? ठीक है, वैसे ही उसी को याद करते हुए हम लोग प्रभु के कार्यों को याद करते हुए ये वाला गाना गाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, ताली बजाएंगे, नाचेंगे। ठीक है, आप अपने अपने स्थानों में बैठे हो ना, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, ताली बजाते हुए गाएंगे। ठीक है? ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। धर धर हो धर धर, धर धर कांपने लगा। शैतान हो शैतान, यीशु के नाम से। धर धर हो धर धर, धर धर कांपने लगा। शैतान हो शैतान, यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बच्चों और एक गीत गाएंगे। ठीक है? यीशु कैसा कुमार। यीशु है कैसा कुमार भैया, आता है ना आप सबको? ठीक है, गाएंगे इस गाना को। हाँ, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया। जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार
है बच्चों, हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे। अच्छा, और एक गाना गाएंगे, डू यू लव माई जीसस। इंग्लिश गाना है, आप लोग सबको पता है ना, डू यू लव माई जीसस। ठीक है, उसको गाएंगे। Do you love my Jesus? I love him. 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 Hey, 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 hey. Do you love my Jesus? I love him. 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 Hey, 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 hey. Praise God the Father. Praise God the Son. Praise God the Holy Ghost. I'm born again. Praise God the Father. Praise God the Son. Praise God the Holy Ghost. I'm born again. Love my Jesus. I love him. 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 Hey, 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 hey. Love my Jesus. I love him. 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 Hey, 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 hey. बाइबल कोरस गाएंगे 3 भाषा में। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best books to read is the Bible. The best books to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on the way. All the best books to read is the Bible. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినం పఠించిన ప్రేమ తోడ నడుపుడు. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे। हम लोग अभी एक गीत गाए थे ना पहले, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे, गाए थे ना। तो ऐसे ही तारों के समान ही एक बालक का जीवन वैसे ही प्रकाशमान था, वो चमकता था। उसके आसपास जितने बच्चे हैं ना, उनका जीवन से भी और उस बालक का जीवन जो है बहुत ही प्रकाशमान था। बच्चों, उससे पहले स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक कल्पना की तरफ लेके चलती हूँ। ठीक है, सब कोई अपने अपने स्थानों में बैठे हुए ना। आप लोग एक काम कीजिए, पहले आंखें बंद कर लीजिए। आप अपने अपने आंखों को बंद कर लिए हैं क्या? ठीक है, अपने आंखों को बंद कर दीजिए और अपना हाथ को ऊपर उठा लीजिए, सिर के ऊपर उठा लिए हैं ना। गुड, ठीक है। अभी आप आंखें बंद करके हाथ ऊपर उठाकर आप लोग सोचे, अपने आंखों बंद करके आप लोग ऐसे ही सोचते रहिए कुछ मिनट के लिए कि आप लोग रास्ते से चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप रास्ते में चल रहे हैं। चलते चलते आप ऐसे सड़क से गुजर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे कबाड़ है और सड़े हुए भोजन का स्मेल भी बहुत आ रहा है ना। कैसा लगेगा आप लोगों को? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हाथ सर के ऊपर रखेंगे क्या? ऐसा करके जब कुछ भी हमारे सामने से कुछ गंदा स्मेल होता है, हाथ ऐसा करके रखेंगे? दोनों हाथ नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? गुड, नाक बंद करेंगे ऐसा करके। तो हम लोग क्या करते हैं, नाक को बंद करके ऐसा रखते हैं, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चों, अगर आप उसी गंदगी में से अगर आप लोग के पास
एक अच्छा बहुत ही सुंदर सफ़ेद फूल है ना, सफ़ेद फूल अगर आप लोगों को दिखाई पड़ता है या उसके सामने से उसका पेड़ लगा हुआ हो तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग तुरंत अपना हाथ नीचे कर दोगे और वाह ऐसे सूंघने लगोगे, कितना अच्छा स्मेल है ऐसा करके, है ना बच्चों। तो ऐसे ही हम लोग आज एक स्टोरी सुनेंगे एक बालक का जिसका जीवन ऐसा ही उसके आसपास के जितने बच्चे थे ना उनका जीवन भी उस कबाड़ के जैसा था और उसका जीवन जो है एक सफ़ेद फूल की जैसा था। देखिए बच्चों, यहाँ पर कबाड़ का ढेर शायद कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई पड़ सकता है, दिखाई दे रहा है ना। कबाड़ का ढेर देखिए कैसा यहाँ पर बहुत ही पूरी गंदगी से भरा हुआ है, ऐसा कुछ है। लेकिन बच्चे लोग अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक सफ़ेद फूल भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिखाई दे रहा है शायद। यहाँ पर एक सफ़ेद फूल है। तो बच्चों, अगर हम लोग भी अगर परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, अगर परमेश्वर की दिखाए हुए राहों पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी, चाहे हमारे आसपास के लोग कैसे भी हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें बिगाड़ने के लिए भी कोशिश में वे लोग पाए जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते होंगे, आपको बोलेंगे चलो ना चलते हैं, बाहर जाके घूमते हैं, है ना, ऐसा करके बोलते होंगे। उन लोगों को आप लोगों का जीवन को ख़राब करने की कोशिश में पाया जाता है। लेकिन बच्चों, अगर आप उनके बात नहीं मानोगे, अगर आप परमेश्वर का ये जो वचन है ना, सच्चा वचन है ना, ये वचन अगर इस किताब में से अगर आप पढ़ोगे तो आपका जीवन भी उस सफ़ेद फूल की नाई, यहाँ पर देखो बच्चों, इस सफ़ेद फूल के नाई आपका जीवन भी, चाहे कितने भी बुराई क्यों ना हो, आपका जीवन ऐसे शुद्ध होना होगा और सफ़ेद होगा। और सफ़ेद का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, पवित्र होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक बालक के बारे में हम लोग सुनेंगे। उस बालक का नाम था क्या है? उस बालक का नाम था सामुएल। ठीक है बच्चों, आप लोग पहला सामुएल की किताब और पहला अध्याय में उस वचन को आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग स्टोरी सुनेंगे, वचन नहीं देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग आप लोग अगर समय मिलता है तो उस किताब को ज़रूर पढ़िएगा और आप लोग पढ़ने से ना पूरा स्टोरी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग सामुएल की कहानी सुनेंगे। सामुएल जो है था ना, सामुएल का स्टोरी हम लोग सुनेंगे। उनका जीवन बहुत ही अद्भुत रीति से उनका जन्म हुआ था सामुएल का। उनके घर में, सामुएल के घर में उनके पापा थे और उनकी प्रभु के दया से उनके 2 माताएं थी। ठीक है, एलकाना का सामुएल का पिता का नाम था एलकाना था और उनके ईश्वर की दया से उनकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था हन्ना, दूसरा का नाम पनहन्ना। ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग, आप लोग, मैं क्योंकि लास्ट में जब स्टोरी ख़त्म हो जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसे अच्छी रीति से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो सामुएल के घर में कौन कौन था? एलकाना था और हन्ना था और पनहन्ना था। पनहन्ना को तो संतान हुए थे, परंतु हन्ना का कोई भी संतान नहीं था। पहले के ज़माने में ऐसा होता था बच्चों, जिसका संतान नहीं होता था ना, तो लोग उसे बहुत ही चिढ़ते थे, नफ़रत करते थे और बहुत ही बुरी बुरी बातें भी शायद कहते होंगे। लेकिन बच्चों, जो हन्ना थी ना, वो स्त्रियों में से अलग थी, है ना। वो परमेश्वर की डर भय में वो थी। हो सकता है वो चिढ़ाई जाती थी, ठीक है, उसका जीवन दुखदायी था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ईमानदार भी था। हन्ना जो है ना, बहुत ईमानदार था। इसलिए एक दिन एलकाना का पूरा परिवार सीलो में जाता है। एलकाना का पूरा परिवार रामानगर में रहते थे। ठीक है बच्चों, रामानगर में वे लोग रहते थे और एलकाना जो है पूरे परिवार के साथ वे लोग सीलो में जाकर परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। एक दिन पूरे परिवार उन लोग रामा से निकलकर सीलो को गए। जाकर वहाँ पर सीलो में जाकर पहुँचकर उन लोग भोजन अर्पण किए और उसके बाद
जब हन्ना को जब बहुत ही चिढ़ाने के कारण वो क्या की, जाकर भोजन करने के बाद वो उठी और जाकर मंदिर में वो जाकर प्रार्थना कर रही थी। बच्चों, आप लोगों को पता है वो कैसा प्रार्थना कर रही थी? वो ऐसा प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उनका शब्द जो है ना सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी और अपनी मन की जो बात है वो परमेश्वर को खोल कर वो बोल रही थी। इस कारण एलियाजर जो वहाँ का पुजारी था वो वहाँ पर था और वो देखकर हन्ना को समझा कि वो स्त्री किसी नशे में होगी करके। इसलिए बच्चों, वो एलियाजर जो हैं उनके नज़दीक आकर बोलता है, हे स्त्री, तू कब तक नशे में रहेगी करके ऐसा बोलता है बच्चों। लेकिन वो प्रार्थना करके उठती है, बोलती है, नहीं गुरुजी या स्वामी, जो भी ऐसा करके बोलती है, नहीं, मैं कोई नशा में नहीं हूँ, मैं तो एक दुखिया हूँ और परमेश्वर को अपने दुख की मन की बात, जो दुख है मेरा, उसे मैंने खोल कर कहा है। तब एलियाजर उसे कहता है, ठीक है, और तू कुशल से चली जा और परमेश्वर तुझे मन चाहा बर दे, ऐसा करके वो जाता है। उसके बाद जब हन्ना जब प्रार्थना करके उठी, उसका चेहरे में और कोई दुख नहीं था। वो उठी और अपने घर गए। समय के अनुसार उसे एक पुत्र होता है जिसका नाम उसने सामुएल करके रखा था। किस लिए सामुएल रखा था पता है बच्चों? और भी बहुत सारे नाम है ना, दे सकता था, लेकिन उनका हन्ना जो है उसका नाम सामुएल करके रखा क्योंकि यहोवा से मांग कर उसे पाया था, इसीलिए उसका नाम सामुएल रखा। उसके बाद परमेश्वर को जो प्रतिज्ञा करके हन्ना परमेश्वर से मांगती थी उसे हन्ना को, और हन्ना ये भी देखती थी कि मंदिर में कैसे कैसे काम होते थे, है ना। वहाँ पर एलियाजर के 2 बेटे थे मंदिर में, तो तंबू में 2 बेटे थे उनके, होप्नी और पिनहास करके। लेकिन उनका काम कैसा था बच्चों, पता है आप लोगों को? बहुत ही बुरा था। हो सकते हैं वो लोग एलियाजर का बेटा हो, परंतु उनके काम जो है बहुत ही बुरा था। परमेश्वर उनके कामों से प्रसन्न नहीं होता था। तो परमेश्वर, आप लोग देख सकते हैं पहला सामुएल की पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं कि उनके काम जो है ना बहुत ही बुरा था। यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए, ठीक है। 17 पद में, दूसरा अध्याय, पहला सामुएल 2 अध्याय 17 पद में, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा के दृष्टि में बहुत भारी हुआ क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट से तिरस्कार करते थे। इस प्रकार बच्चों, एलियाजर के 2 पुत्र थे ना, होप्नी और पिनहास, उनके काम बहुत ही बुरे थे। और जो चढ़ावा पहले मंदिर में लाते थे, उस चढ़ावे से पहले जो हिस्सा अच्छा था उसे निकाल लेते थे, निकाल कर उन लोग अपने पास रखते थे और बहुत ही उनके मंदिर में जो आते थे उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ऐसा ही उनका काम था। तो परमेश्वर उससे पहले दूत के द्वारा, उनका एक दूत आकर एलियाजर को बोलता है कि ऐसा है, तुम्हारा बेटा लोग ऐसा है करके उससे बातचीत करता है, लेकिन उन लोग नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो इस प्रकार उन लोग उनका जीवन भी वैसे ही बुरे लोगों के जैसा पाया जाता था। लेकिन उनमें से जो है सामुएल जो है ना, उनका जीवन बहुत ही अलग था। वो अपनी माता पिता का आज्ञाकारी था, है ना, अपने माता पिता का आज्ञाकारी था और उसके माता पिता जो बोलते थे वही सुना करता था, बड़ों को आदर करता था। ऐसा था सामुएल बालक बड़ा होता, मंदिर में उसका मम्मी पापा लेकर आके उसे अर्पण कर दिया और अर्पण कर दिया। और वो बालक सामुएल जब बालक था तब वो यहोवा के भवन में, उस तंबू में एलियाजर के साथ वहाँ पर पाया जाता था। और उसका काम था कि मंदिर का दिया जलाना और मंडली का देखभाल करना, ये सब सामुएल करता गया।
सामुएल को पहले छोटा था ना, उसको शायद अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे वो अपने से प्रसन्न था कि मुझे ऐसा काम मिला है करके। वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता था। तो वो क्या हुआ, परमेश्वर उसे आशीष देता गया। और वो जब छोटा ही था, एक दिन ऐसा हुआ, याजक और वो दोनों सो रहे थे। याजक और वे दोनों सो रहे थे। तो सो रहे थे। एक दिन आप लोग यहाँ पर एक मैं पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए सामुएल को, वो मंदिर में काम काज कर रहा है ना, मंदिर में काम काज कर रहा है। वैसे एक दिन ऐसा हुआ, सामुएल सो रहा था। ये देखिए, दिखाई दे रहा आप लोगों को? ये देखो, सामुएल सो रहा था। आधी रात में जब दीपक जल रहा था, दीपक जलता है कभी आधी रात को भी जलता है ना, सुबह भोर तक भी जलता है। तो एक दिया जब जल रहा था मंदिर का, तभी सामुएल को परमेश्वर ने पुकारा। सामुएल सामुएल करके पुकारा। वो सोचा कि मुझे शायद एलियाजर याजक मुझे पुकार रहे हैं करके। वो दौड़कर जाकर बोलता है, सामुएल कहाँ पर सोया था? वो तंबू के पास, वो संदूक के पास वो सोया था, ठीक है। और एलियाजर अपने रूम में अपने वहाँ पर सो रहे थे। वो दौड़ कर जाता है, सामुएल क्या आ गया करके, आपने मुझे बुलाया क्या, ऐसा करके वो बोलता है। परंतु वो कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पुकारा, जाओ बेटा जाकर सो जा। फिर दूसरे बार सामुएल जाकर फिर सोता है। फिर परमेश्वर उसे फिर पुकारता है, हे सामुएल करके पुकारता है। सामुएल करके पुकारता है। तो पुकारने के बाद वो फिर से दौड़ा जाता है एलियाजर के पास, बोलता है आप तो मुझे पुकारे हैं। वो फिर याजक कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पुकारा, तुम जाकर फिर से सो जाओ, ऐसा करके बोलता है। फिर तीसरे बार जब सामुएल आके सो रहा था, फिर उन्हें परमेश्वर ने फिर से पुकारा। तब फिर वो दौड़ कर जाता है याजक के पास और कहता है, अब की बार तो आपने निश्चय मुझे पुकारा है। तब याजक जो है ना, वो समझ लिया कि वो परमेश्वर का आवाज़ है करके, समझ लिया परमेश्वर का आवाज़ है करके। तो बच्चों, तब याजक जो है वो सामुएल से कहता है, अब की बार है मेरे बेटे, अगर कोई आवाज़ सुनोगे तो तुम कहना, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है, ऐसा करके बोलना करके उन्हें बताया। बोला। फिर उसके बाद जब फिर से परमेश्वर ने उसे पुकारता है, तब वो कहता है, हे प्रभु का तेरा दास सुन रहा है, ठीक है, ऐसा करके वो कहता है। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत करता है, सामुएल से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो क्या बात करता है, बोलता है, एलियाजर के जो पुत्र हैं उनके काम बहुत ही बुरे हैं, मैं उनको मार डालूँगा और एक ही दिन तीनों का मौत हो जाए, दोनों पुत्र का मौत हो जाएगा और उसका पिता जो है एलियाजर, उनका भी मौत हो जाएगा, क्योंकि उसे उन बुरे काम करते वक्त वो एलियाजर जो है उन्हें रोका नहीं, ऐसा करके, और उनके घराने पर दंड दूंगा करके परमेश्वर सामुएल से बातें करता है। सामुएल जब फिर जाकर सामुएल सो जाता है, जब बातचीत हो जाता है। उसके बाद सुबह के समय एलियाजर उसे पास बुलाकर कहता है, हे बेटा, और बताओ कल रात परमेश्वर ने आपसे क्या क्या बातें कहा, ऐसा करके वो पूछता है। तब सामुएल जो है ना, वो डर गया। क्यों डर गया पता है आप लोगों को? जिसके पास मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, अगर उसी को बोलेंगे आपका दोनों बेटा मर जाएगा, आप मर जाओगे करके, कैसा लगेगा? इसीलिए सामुएल भी बच्चा था ना, आप लोगों के जैसा छोटा बालक होगा वो, तो इस कारण सामुएल भी डर गया। डरने के कारण वो फिर उसके बाद एलियाजर को उसे समझाता है, बेटा ऐसा जो भी परमेश्वर आपसे कहा है उसे कुछ मुझसे मत छिपा, अगर तू छिपाएगा तो यहोवा तुझे उसका भी उसके साथ दुना करेगा, ऐसा करके बोलता है। फिर क्या करता है सामुएल, वो कुछ भी नहीं छिपाता है, छोटी जो भी बात बोला था, आप लोग किताब में से पढ़ सकते हैं, सामुएल की किताब में से पढ़ सकते हैं आप लोग उसको, कुछ भी नहीं छिपाता है, सारी बातें वो कह देता है परमेश्वर को, याजक को, पूरी कहानी जो परमेश्वर उससे बातचीत करता है वो पूरी बातें कह देता है।
कहने के बाद पता है याजक क्या कहा? याजक कहा होगा ना कि नहीं, मैं अब की बार से परमेश्वर की सेवा नहीं करूँगा, ऐसा कहा होगा ना, है ना बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो भी परमेश्वर को डर में था ना, भय भक्ति में था। इसीलिए याजक बोला वो यहोवा है, उसे जो ठीक लगता है वो ही करेगा, है ना बच्चों? ठीक है, ऐसा करके याजक कहता है। उसके बाद क्या होता है, फलिस्तियों के सेना जो है लड़ाई करता है ना, लड़ाई होता है फिर से। और उन लोग चाहते थे कि परमेश्वर का संदूक वो लोग ले जाए, ऐसा करके वो लोग सोचते थे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, होप्नी पिनहास आकर उसके पापा से कहता है, याजक से कहता है, अगर हम लोग संदूक को लेकर जाएंगे तो हम लोग युद्ध नहीं हारेंगे, ऐसा करके वो लोग कहता है। लेकिन बच्चों सामुएल जो है छोटा ही था, परमेश्वर उससे बातचीत किया और वो कहता है नहीं, तुम परमेश्वर की परीक्षा ना लो, ऐसा करके वो कहता है। और पिनहास क्या बोलता है, अरे तुम छोटे होकर मुझे ज्ञान दे रहे हो क्या? हाँ, ऐसा करके उसे धमकाता है, डांटता है, क्योंकि सामुएल तो छोटा ही था, बच्चा ही था, इसीलिए उसे वो धमकाने लगा। और एलियाजर तो बहुत ही बूढ़े हो गए थे, इस कारण एलियाजर अगर बोलता भी है तो लोग उनके 2 बेटे जो हैं अपनी मनमानी करते थे, अपना जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बिताते थे और एलियाजर की कोई भी बात नहीं सुनता था वे लोग। इसलिए उन लोग युद्ध में गए और वे लोग क्या किए, हार गए। कई दिन हो गए युद्ध में जाकर। उसके बाद सामुएल पूछता है याजक को, याजक उसको कहता है, और क्या अभी तक उनका कोई खबर नहीं आया है और क्या हुआ, ऐसा करके पूछता है। बोलते कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन कुछ तो खबर नहीं आया है, ऐसा करके वो बताता है। बताने के बाद थोड़ी देर में एक दास आता है होप्नी पिनहास का, आकर जो उनके साथ जो सैनिक थे वो सैनिक आकर कहता है याजक को कि आपके दोनों बेटे जो हैं मर गए। जैसे ही ये खबर पता लगता है याजक को, याजक भी उसी घड़ी क्या करता है, जैसे ही सुनता है वो मर जाता है, वो क्या होता है, मर जाता है। तो हाँ, याजक जो है मर जाता है। परमेश्वर जो सामुएल से कहा था उसे परमेश्वर का वादा कभी इधर उधर हुआ क्या? नहीं हुआ। परमेश्वर जो वादा करता है उसे पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है ना बच्चों? इस प्रकार अगर आप लोग भी अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, मानोगे, देखिए बच्चों ये बच्चा कैसा वचन को मान रहा है, पढ़ रहा है, देखिए देख रहे हैं ना बच्चों? इस तरह अगर आप लोग वचन को देखोगे, मानोगे, सुनोगे और परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा, है ना? तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको कभी भी छोड़ता नहीं, है ना? चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, एक समय हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत समय में ऐसी दुर्बलता निर्बलता हमारे जीवन में आ जाती है। परंतु अगर हम लोग विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहेंगे तो हम लोग परमेश्वर के इच्छा पर ज़रूर चलेंगे, है ना? तो बच्चों पता है उसके बाद क्या हुआ, सामुएल जब उनके 2 बेटे मर गए, याजक मर गए, सामुएल को एक नबी बन गया। बार बार सिलो में परमेश्वर उससे उन पर प्रकट होता था, सामुएल के ऊपर प्रकट होता था और सामुएल जो है परमेश्वर का इज़राइलियों का एक न्यायधारी बन गया था। वो परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर उसके संग साथ था, क्योंकि सामुएल भी वैसा ही था, है ना? इसी प्रकार सामुएल जो है उनके लिए एक नेता बन गया, एक अगवा बन गया, एक भविष्यवक्ता बन गया। अगर बच्चों आप लोग भी अगर परमेश्वर जब भी आपको पुकारता है, अगर आप लोगों का जीवन, अगर आप अपने हृदय को कठोर करके ना रखोगे, अगर परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज़ को अगर आप लोग सुनते हो, है ना बच्चों, अपने अगर हृदय को कठोर करके नहीं रखोगे तो परमेश्वर आप लोगों को क्या करेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों को भी एक भविष्यवक्ता बना सकता है या एक अगवा बना सकता है ना बच्चों? तो परमेश्वर के वचन, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा वचन है
और उस सच्चे वचन को हम लोगों को पढ़ना है और उस पर चलना भी है ना। और बच्चों उसके बाद देखिए और एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए सामुएल कैसा भविष्यवक्ता बन गया, एक नबी बन गया। देखो कैसा नबी एक बन गया है, क्योंकि परमेश्वर उसके संग साथ था और उसके सारे कामों पर उसे आशीष देता था। तो बच्चों आज की कहानी हम लोग यहीं तक सुनेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपसे पूछती हूँ, नहीं आपको दूंगी, उसको आंसर आप लोगों को व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजना है, ठीक है बच्चों। सामुएल को कौन बुला रहा था? पहला क्वेश्चन, सामुएल को कौन बुला रहा था? परमेश्वर ने सामुएल को क्या बताया? परमेश्वर ने सामुएल को क्या बताया? शुद्ध होना का मतलब क्या है? ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, आप हमेशा की ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं? तो हम लोग अगर अपने जीवन को अच्छी रीति से चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की जो ये है ना बच्चों, जैसे हमारे आसपास की सब हैं, तो हम लोग उस बुरी चीज़ों से और अशुद्ध करने वाली चीज़ों से अगर हम बचेंगे, हमारे अंदर में तो इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग अपनी बल शक्ति के द्वारा इस बुरे संसार से हम लोग बच पाए, है ना बच्चों। तो हम लोग एक वचन को देखेंगे, हम लोग अपना जीवन को कैसा शुद्ध रखेंगे, हमारा जीवन को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा भजन संगीता 119 अध्याय उसका 9 पद मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भजन संगीता 119 अध्याय 9 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ठीक है बच्चों, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो बच्चों हमारा जीवन को हमें कैसा शुद्ध रखना है? परमेश्वर के वचन से। तो हम जिस दुनिया में जीते हैं ना, वो दुनिया बहुत ही डेंजरस पाया जाता है ना। तो इस बुरे संसार से हमें किस प्रकार से बचना है, कैसा रहना है, इस किताब में से हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। आप लोग इसे मनन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा और प्रभु को उसको एक गुप्त धन के समान इसकी खोज में रहिएगा, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज की मेमोरी वर्स है यही वाला भजन संगीता 119 अध्याय उसका 9 पद। ठीक है बच्चों। और एक बार मैं बता देती हूँ, यही हमारा मेमोरी वर्ड्स है और आप लोग अपना मेमोरी वर्ड्स सैटरडे तक व्हाट्सएप में ज़रूर भेज दीजिएगा। और जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, और उस क्वेश्चन को आप लोग उसका आंसर भी व्हाट्सएप में ही आप लोगों को देना है। और एक बार आप लोग घुटने में आइए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। 1 2 3। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु जीवी सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देती हूँ इस समय प्रभु। और एक बार प्रभु जी मुझे अपने पिता वचन बोलने में प्रभु जी सहायता मदद किया। प्रभु जी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब बच्चों को प्रभु आपका हाथों में देती हूँ, सहायता मदद कीजिएगा। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत आवश्यकताओं को उनकी पूरी कीजिएगा। प्रभु जी वचन उनके हृदय में बसने पाए और प्रभु बालक उन जो छोटेपन में पाए जाते हैं वो सामुएल के जैसा उनका जीवन हो सके। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका जीवन भी दीपक के समान प्रभु जी प्रकाशमान हो सके। प्रभु जी दया कीजिए, जब भी प्रभु आप उन्हें पुकारो तब प्रभु जी उस सामुएल के जैसा और प्रभु जी बच्चे लोग कह सके, हाँ प्रभु आप बताइए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को। ऐसे करके पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता उन लोग हमेशा तैयार रह सके। प्रभु आपके आगमन
बहुत ही निकट है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हे पिता, आपके आगमन को निकट जानकर प्रभु हम सब बच्चे और हम जितने हैं अपने बुरे कामों से मन फिराकर अपने सुख विलास की ज़िंदगी को छोड़कर प्रभु पिता परमेश्वर आपकी डर भय में, आपकी उपस्थिति में और पिता परमेश्वर प्रभु हम आगे बढ़ते हुए पाए जा सके। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर। इस करुणा के काल में, इस महामारी के दिनों में पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन की रोटी बनकर और जल बनकर पिता हमेशा प्रभु आप हमें तृप्त करते हो। कोई कमी घटी होने नहीं दिया। हर प्रकार की रोग व्याधि से प्रभु आपने हमें बचाया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। जो मेमोरी वर्ड्स और पिता जो क्वेश्चन बच्चों को दिया गया है उसे पिता बच्चे लोग पिता याद करते हुए और पिता परमेश्वर प्रभु जी उसे पिता परमेश्वर प्रभु जी याद करके और उसे व्हाट्सएप के द्वारा उसे भेज सके। आप ही दया अनुग्रह कीजिएगा। प्रभु आशीष को सारे आशीष को प्रभु आशीष को मांगते हैं। प्रभु सहायता मदद कीजिए। आपकी आशीष सारे बच्चों पर बनी रहे। प्रभु दया कीजिए। आपकी दया दृष्टि भी उन बच्चों पर बनी रहे। प्रभु दया कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी ग्रुप के बच्चे हैं पिता, वे लोग प्रभु जी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी मेमोरी वर्ड्स भी नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं विशेष करके उन लोग भी पिता परमेश्वर प्रभु जी बोल सके और आपकी महिमा हो सके। प्रभु ऐसी दया अनुग्रह कीजिए। छोटी सी धन्यवाद विनती प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में चढ़ा देती हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। सबको जय मसीह की बच्चों।